यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे सामने है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ रहना है। ये शीट मैं आपको दूंगा और हम इस शीट को फटाफट करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, फिजिकल स्टेट, सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। ये तीन हम जनरली डिस्कस करते हैं, यहाँ पर भी वही है। सबसे पहली कौन सी है देखना जरा, फिजिकल स्टेट। सबसे पहले फिजिकल स्टेट है, तो फिजिकल स्टेट में भी वही है कि जो हायर होते हैं, है ना, जो लोअर जो भी होते हैं, जैसे हमने लोअर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, लोअर एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस किए, वो गैसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से लोअर एल्कोहल्स हैं, वो भी लिक्विड या गैसेस होते हैं। तो इसी तरह से लोअर एलिफेटिक एमीन्स, लोअर एलिफेटिक एमीन्स वो भी गैसेस हैं। यहां पर एक खास बात है, ये ध्यान रखना, एमीन्स की ओडोर ओडोर कैसी होती है, फिशी ओडोर, ओके, ठीक है। अब प्राइमरी एमीन्स, यस, जो लोअर होते हैं वो तो गैसेस होते हैं, और जो मोर देन 3 कार्बन वाले होते हैं वो लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे फिजिकल स्टेट चेंज होती चली जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर एनिलीन जो है वो क्या होती है, कलरलेस, लेकिन उसको जैसे ही हम लोग स्टोर करते हैं, है ना, लंबे टाइम तक, तो उसमें कुछ कलर अपीयर हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है, बताना जरा। पढ़ रहे हो क्या आप लोग इसको, बोलो। यस सर। एटमॉस्फेरिक, बोलो। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। यस यस यस, ये इसकी फिजिकल स्टेट थी, नथिंग वाज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज सोल्यूबिलिटी। व्हाट, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी में भी आप लोग जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है, एमीन, एमीन जो है वो वाटर में सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अल्कोहल भी सोल्यूबल है इसी रीजन से, कार्बोक्सिलिक एसिड भी सोल्यूबल है इसी रीजन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वाटर के साथ, है ना। और एल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था, दे आर very 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 less soluble because they cannot form hydrogen bonding, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का गेम है, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया तो सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, खास तौर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वाटर में सोल्यूबिलिटी तभी होती है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, यस। तो यहां पर भी वही है, देखो लोअर एलिफेटिक एमीन्स है ना, वो सोल्यूबल है बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। अब ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे चेन लेंथ इंक्रीज होती है, चेन लेंथ इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होता है ना, प्रोपेनेमीन, ब्यूटेनेमीन, पेंटेनेमीन, हेक्सेनेमीन चलते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा या चेन लेंथ इंक्रीज होगी या हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ठीक है। ये देखो, ये आप चेन लेंथ इसकी इतनी बड़ी कर दोगे, है ना। अब यहां पर ये जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, और हाइड्रोकार्बन पार्ट तो आप जानते हो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, इसकी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है, ठीक है। तो इसलिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे चैन लेंथ या हाइड्रोकार्बन पार्ट की साइज बढ़ती चली जाती है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, स्मॉलर स्मॉलर amines they are soluble because they can form hydrogen bonding, but the uh, uh, as the chain length increases, the solubility in water decreases, okay, because of increased hydrophobic interactions, yes, ठीक है, ओके। और ये देख लो, हायर एमीन्स तो बेचारे इंसोल्यूबल ही हो जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से ये जो एमीन्स होते हैं ना, जैसे अल्कोहल, अब देखो अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, वैसे ही एमीन्स भी, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये जो सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनको बोलते हैं, इनमें ये डिसोल्व होते हैं, ठीक है। अब यहां देखो एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन्स, एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये वाटर में इंसोल्यूबल हैं। अब इसका रीजन क्या है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, रीजन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसमें लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दैट्स व्हाई द एरोमेटिक एमीन्स आर इंसोल्यूबल, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसलिए वाटर के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, क्योंकि लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, ये देखो कंक्लूजन, दस एनिलीन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, एनिलीन बहुत कम सोल्यूबल है वाटर में, बट रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये आसानी से डिसोल्व हो जाती है, लेकिन वाटर में बहुत स्लाइटली, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इसको दिक्कत होती है, इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो काफी बड़ा है, इसलिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस काफी ज्यादा हैं। अब यहां पर एक सवाल है आपके सामने,
alcohols are more soluble in water than amines. Why? सो फैक्ट आपके सामने है, ये कंफर्म हो गया कि अल्कोहल की सोल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है एमीन्स के कंपैरिजन में. बट द क्वेश्चन इज व्हाई, द क्वेश्चन इज व्हाई. ओके, सो अल्कोहल में ऐसा क्या है भाई, है ना, कि उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है? तो बहुत सिंपल सी बात है, एमीन और अल्कोहल इन दोनों की वाटर में सोल्युबिलिटी का, यस 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 यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. अल्कोहल और एमीन इन दोनों की वाटर में सोल्युबिलिटी का रीजन क्या है? ध्यान से सुनो, एच बॉन्डिंग. एच बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में डिसोल्व होते हैं, है ना. अब यहां पर अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल है, इट मींस वेरी easy conclusion is that alcohol forms strong hydrogen bonding with water, that's why they are more soluble. very simple, ठीक है. amines का हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन में वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग is the result of difference in electronegativity between the hydrogen and the other element. ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड और यहाँ पर NH बॉन्ड, इसकी पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, और पोलैरिटी डिपेंड करती है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर कहाँ ज्यादा है? यहाँ पर OH बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 and whereas nitrogen has electronegativity 3.0. that's why lesser electronegativity of nitrogen, okay, due to which the NH bond is less polar than OH bond. Listen carefully, NH bond is less polar than OH bond, due to which what happened? The hydrogen bonding with water is weaker in aniline than alcohols. It means the conclusion is that alcohols, they form strong intermolecular hydrogen bonding with water, that's why they are greater soluble in water than amines. All of you got it, the answer of this question? Yes, if you have got it, then say loudly yes. Okay, okay, what's the next one? What's the next one? Boiling we point. always do boiling point. Yes, we always do boiling point. Yes, okay, so one order is there just before you. Alcohol is the king of boiling point, no problem. अभी अल्कोहल से ज्यादा, अभी तक हमने जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, अल्कोहल से ज्यादा किसका आया था? बताना जरा, बॉइलिंग पॉइंट किसका था? अल्कोहल से ज्यादा किसका होता है बॉइलिंग? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी तक हमने, यस यस यस, ध्यान से सुनो भाई, अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है. इवन वेपर फेज में भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती नहीं है, और उसे हम बोलते हैं डाइमर. दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वेपर फेज में भी मेंटेन रहती है, और उन दो मॉलिक्यूल्स को जो सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं उनको बोलते हैं डाइमर. ओके, यस. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल का. अल्कोहल का हेलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, एल्केन, सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अच्छा, इनकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. ये दो में ही है. किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, इसलिए इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अब NH2 वाला वही कॉन्सेप्ट देखो, वही है. NH2 में NH बॉन्ड लेस पोलर है, लेस पोलर है तो इसमें वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, कम होगा. लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है ये एमीन्स कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. टर्सरी में कोई प्रॉब्लम है? टर्सरी में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि दिस ऑर्डर उसमें क्या क्या है? एल्केन, ईथर से ज्यादा है एमीन्स का, बट ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स देन अल्कोहल. ठीक है, तो यहां पर टर्सरी एमीन के साथ क्या चक्कर हुआ? टर्सरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी ईथर से कम भी हो जाता है. इसलिए हमने यहां पर ऊपर मार्क कर दिया कि यदि ये पर्टिकुलर ऑर्डर आप फॉलो करोगे तो एमीन मस्ट बी प्राइमरी और सेकेंडरी, देन ओनली इट्स बॉइलिंग पॉइंट वी कैन से स्ट्राइट अवे दैट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ईथर. ओके, otherwise if it is tertiary then its boiling point है ना, may be lesser than
ईथर्स इन सम केसेस। ओके ओके, चलो इस बात का सबूत देखते हैं। इस बात का सबूत हमारे सामने है। ये देखो, एक टर्सरी एमीन हमारे पास है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कम हो गया। ईथर का 8 है और इस टर्सरी का 3 ही है, 3 ही है। ठीक है, ये अल्कोहल, अल्कोहल हियर इज द किंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन सेकंड प्लेस प्राइमरी एमीन, देन सेकेंडरी एमीन, then ether, then tertiary amine. Okay, that's why we have written there that in the order primary और secondary amine only. आप लोग यहाँ अच्छे से देख लो भाई। अच्छा, ये लिखा हुआ ही है यहाँ पर, टर्सरी एमीन का सबसे कम है, फिर ईथर है, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का एमीन से हमेशा ही ज्यादा होगा। ठीक है, और सेकेंडरी और प्राइमरी एमीन का ईथर से भी हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है ना, लेकिन टर्सरी एमीन का ईथर से कम भी हो सकता है। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, मास शुड बी कंपेरेबल। हमेशा ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हम लोग कंपेरेबल मोलिकुलर मास के कंपाउंड्स में ही करते हैं। ओके, यस, ये तो हुआ पहला पॉइंट। ऑर्डर हमारा मिल गया है, अल्कोहल का ज्यादा है, फिर एमीन, फिर ईथर, फिर एल्केन। ठीक है, ओके ओके, यस। अब किसी ने फिर पूछ लिया कि ये, चलो ये तो सही है कि अल्कोहल का ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, लेकिन एमीन भी तो 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसमें किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन सा एमीन है, ये कौन सा एमीन है, बता दो फटाफट जो मैंने लिखा है, जल्दी से। प्राइमरी, प्राइमरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? हाउ मेनी हाइड्रोजन आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस, फास्ट। दो। यस, ये सेकेंडरी एमीन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है? ओनली 1। ये टर्सरी एमीन है और इसके पास, बेचारे के पास एक भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाए। यहाँ पर नो H, 4H बॉन्डिंग, यहाँ पर 1H, यहाँ पर 2H। अब बताओ, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क किसमें होगा? सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क किसमें होगा? प्राइमरी में, because yes, because both 2 NH bonds are available to participate in the hydrogen bonding. That's why the strong network, the greater association of the molecules due to intermolecular hydrogen bonding is highest in primary amine. Okay, because of 2 NH bonds are available here. Okay, in case of secondary, only 1 NH bond. That's why number of hydrogen bonds, or we can say the association due to hydrogen bonding is lesser in secondary, and in tertiary there's no hydrogen bonding between the molecules because there no NH bond. That's why the order is before you. It is the boiling point of tertiary amine is smaller than secondary, and highest boiling point among these 3 isomeric amines. हमेशा ध्यान रखना, ये हम आइसोमेरिक एमीन की बात कर रहे हैं। आइसोमेरिक एमीन का मतलब इनके मोलिकुलर मास सेम होना चाहिए, इसीलिए ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एमीन्स। ओके, इट मींस यहां पर इनका मोलिकुलर मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब ये ऑर्डर आपका फॉलो होगा। और ये देखो आपके सामने डायग्राम है जिसमें प्राइमरी एमीन देखो दोनों NH को यूज लेते हुए, ये देखो एक NH बॉन्ड ये है, इसको यूज लेते हुए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक NH बॉन्ड यू है, ये है, इसको यूज लेते हुए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ नाइट्रोजन खुद दूसरे मोलिक्यूल के NH बॉन्ड से बॉन्ड बना रहा है। तो एक RNH2 जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, पार्टिसिपेटिंग इन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। इसलिए सेकेंडरी एमीन कितने में करेगा? 2 में। टर्सरी एमीन कितने में करेगा? 1 में भी नहीं करेगा, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता बेचारा। तो ये यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है, और ये आपने जो भी पढ़ा उसका सबूत है। डेटा प्रूव्स द कॉन्सेप्ट, whatever you have learned, this data is proving that. Okay, what you have learned, that in case of isomeric amines means the mass should be same, they are isomer of each other। और isomer किसको बोलते हैं? जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। अब जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया तो मोलिकुलर मास सेम होगा कि नहीं होगा? वो तो होना ही है। यस, तो आइसोमेरिक हमारे पास ये एमीन्स हैं, और ये देखना जरा कौन से एमीन है, कितने कार्बन के हैं भाई? 4 कार्बन के हैं। ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इन पे लिखा हुआ भी है, और प्राइमरी का सबसे ज्यादा होना चाहिए ना बॉइलिंग पॉइंट। यस, लेट अस चेक इट। यस, इट इज 350। यस, ये सबसे ज्यादा है।
फिर 329 सेकेंडरी का, फिर 310 टर्सरी का. सो वी हैव proved the what, the concept, okay, the order that primary has highest boiling point, then secondary, then tertiary in case of isomeric amines. Okay, yes, what about these two? ये जो हमने ऊपर एक ऑर्डर लिया था ना एल्केन अल्कोहल वाला, ये यहाँ पर हमने फिर से दो डेटा ले लिए हैं. एल्केन का देखते हैं जरा. ये देखो कंपेरेबल मोलिकुलर मास है 73, 72, 74. ओके, एल्केन का देखते हैं 300. ये लो भाई 300 है. टर्सरी से भी देखो कम है, ये टर्सरी अमीन है, इससे भी देखो कम है. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि एल्केन का टर्सरी अमीन से भी कम होता है. और यहाँ पर ये हमारा क्या है, अल्कोहल है. यस, ये तो ज्यादा होना ही है 390 बिकॉज इट इज अल्कोहल, स्ट्रोंगर एच बॉन्डिंग. तो आपको समझ में आया, एमीन और अल्कोहल दोनों में ही क्या होती है, दोनों में ही बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही हाई होता है एल्केन से, ऐसे मान लेते हैं. रीजन क्या है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ओके, एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. फिर किसी ने पूछा कि दोनों में किसका ज्यादा होगा, तो वो किसका होगा बताना जरा, अल्कोहल और एमीन में किसका ज्यादा होगा, बोलो भी. अल्कोहल और एमीन किसका ज्यादा, अल्कोहल का. जब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अल्कोहल का ज्यादा क्यों हुआ, बताना जरा, क्या रीजन है, रीजन बताओ. दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसी ने पूछा दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आप बता रहे हो तो फिर अल्कोहल का ज्यादा क्यों हुआ और एमीन का कम क्यों हुआ, उसका क्या रीजन है भाई, बताना जरा. स्क्रीन पे भी दिख रहा है. कुछ तो बोलो. बता दो, एमीन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम क्यों होता है, जल्दी से फटाफट. वीकर एच बॉन्डिंग. how will you prove or how will you justify this statement that amines has weaker H bonding than alcohol? How will you prove? What is the answer? Is the question? Yes. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कोहल में ज्यादा कि कम, बताओ. ज्यादा है सर. ज्यादा है. तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा कि कम, ज्यादा. यस, तो पोलैरिटी ज्यादा. R इज प्लस आई, नहीं भाई R का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर. यस, यस, OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा. अच्छा, पोलैरिटी ज्यादा तो H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर की वीकर, स्ट्रॉन्ग. यस, इसलिए अल्कोहल में होती है स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग देन एमीन्स. ओके, एमीन थोड़े से कमजोर पड़ गए क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर होगा तो हम जैसे ही उसको गर्म करेंगे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे, इसी को तो बॉइलिंग बोलते हैं. ठीक है, तो वो इजीली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएंगे. यही हमारा कॉन्सेप्ट है. तो ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन तो ये आइसोमेरिक एमीन्स वाला हो गया, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. एक क्वेश्चन हो गया अल्कोहल और एमीन में कंपैरिजन, ठीक है, कि इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है. और दूसरा क्वेश्चन हो गया सोल्यूबिलिटी का, कि अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल क्यों है. तो दोनों का आंसर एक ही है, अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना. बस सोल्यूबिलिटी वाले में हमें ये लिखना है कि अल्कोहल वाटर के साथ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इन कंपैरिजन टू द एमीन. बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. ओके, यस, उम्मीद करता हूं